नमस्कार दोस्तों, ये हम ऑटो ड्रिंकर और निप्पल ड्रिंकर की तुलना का सेकंड पार्ट है। अब हमने पिछले वीडियो में ऑटो ड्रिंकर के बारे में जान लिया। अब हम निप्पल ड्रिंकर के बारे में हम जान लें, क्योंकि दोनों के बीच बारे में हम जानेंगे तब हम उनको दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे और तभी जो है हम डिसीजन ले कर पाएंगे कि हमको जो है कौन सा सिस्टम हमारे फार्म के लिए लगाना है। दोस्तों, पहले तो मैं निप्पल सिस्टम के फ़ायदा की पहला फ़ायदा ये है कि इसमें जो बर्ड जो है हमेशा शुद्ध पानी, स्वस्थ, हमेशा फ्रेश पानी ही पीता है। क्योंकि अभी देख लीजिए, इसमें जब भी बर्ड को जब भी प्यास लगती है तो वो चोंच मारता है और फ्रेश पानी ही उसमें आता है। तो दोस्तों, जब फ्रेश पानी अगर बर्ड पिएगा तो बर्ड में किसी प्रकार से बीमारियां नहीं होगी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि जितने भी बर्ड जो हैं वो फ्रेश पानी ही पी रहे हैं, तो उसके कारण जो है फार्म में जो बीमारियों की जो समस्या है वो नहीं होती। और दूसरा दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये स्पेस भी नहीं लेते फार्म में। आप देख लीजिए कि बर्ड जो है इसके नीचे भी खड़े होकर पानी पी सकता है, इसके नीचे भी खड़ा हो सकता है। आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों, जो ऑटो ड्रिंकर की तुलना में अगर हम देखें तो निप्पल ड्रिंकर जो है फार्म के अंदर कोई स्पेस नहीं लेता। आप देख सकते हैं, जब किसी भी फार्म में अगर आप देखेंगे जहाँ पे ऑटो ड्रिंकर लगा हुआ हो तो फार्म में अब देखिए, ये इतने फीडर अगर लगे हुए हैं तो इतने ही आपको ऑटो ड्रिंकर भी लगे हुए होंगे। आप सोचिए, जब फीडर की लाइनें जब इतनी कॉम्प्लिकेट कर देती है फार्म को, तो अब इतने ही अगर मान लीजिए आप जहाँ पे निप्पल सिस्टम में हर 12 फीट पे एक रस्सी बंधी हुई है, आप निप्पल ड्रिंकर सिस्टम में हर 3 फीट पे इतनी रस्सी बंधी हुई रहती है, तो आप फार्म में इस फार्म से उस फार्म, इस साइड से उस साइड नहीं जा सकते। ये दोस्तों, ये मेरे प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हवा में दे रहा हूँ कि यार ठीक है, मतलब ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं जब लिफ्टिंग करवाता था तब मैंने बहुत सारे उसके जो ऑटो ड्रिंकर है उसके मैंने ड्रॉबैक देखे। क्योंकि हम जब भी लिफ्टिंग करवाते हैं तब लाइट बंद करके हम लिफ्टिंग करवाते हैं। तो उस कंडीशन में जब लेबर बच्चों को दौड़ के जब पकड़ते हैं तो ड्रिंकर में से पानी गिर जाएगा, कहीं पे नली निकाल देगा, मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं आएगी ही आएगी। कहीं पे नली तोड़ देगा, कहीं पे उसका जो प्लास्टिक, क्योंकि चूंकि ये सब चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है, कभी कभार उनके निप्पल तोड़ देते थे। दोस्तों, इस प्रकार की समस्याएं जो है ऑटो ड्रिंकर में आती थी। तो ये जो समस्या है मैंने आपको बता दिया। अब निप्पल सिस्टम में अगर हम देखें तो ये वाली जो समस्या है, अगर जब भी हमको ज़रूरत रहती है हम इसको हाइट एडजस्ट करके हम इसको ऊपर भी कर देते हैं। अगर मान लो रात में अगर हम काम करते हैं तो हम इसको नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई लेबर अगर काम करता है तो हम उसको बता देते हैं कि भाई थोड़ा ऊपर पैर करके चलना, ताकि वो जो है निप्पल सिस्टम पैर में नहीं लगे। तो दोस्तों, इसके जो मैंने फ़ायदे बता दिए, एक तो शुद्ध पानी पीता है, सबसे बड़ा जो हमारे लिए फ़ायदा है। दूसरा ये हुआ कि इसको लगाना आसान है। तीसरा ये कि स्पेस कम लेता है। चौथा जो है, रात में जब हम लिफ्टिंग करते हैं इसको हम चाहे तो एक साथ ऊपर कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको और नीचे कर सकते हैं। और पांचवा फायदा अगर हम देखें तो इसको रिप्लेस करना आसान है। मान लो कोई निप्पल अगर लीकेज अगर हो गई तो वो मात्र 15 रुपये की आती है। उसको हम खोलें, टेफ्लॉन टेप, दूसरे नई निप्पल में टेफ्लॉन टेप लगाए, उसको वापस जो हम लगा सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करना आसान है। और मान लीजिए कि रात के समय में अगर कोई निप्पल अगर लीकेज भी हो गई तो वो इतना पानी नहीं बाहर निकालती कि पूरी टंकी को ही खाली कर दे। वो मैक्सिमम 10, 20, 30 लीटर पानी ही बाहर निकलता है। जनरली जो है इसमें निप्पल लीकेज की समस्या नहीं आती। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, इसमें मैंने आज तक एक भी निप्पल बाई चांस मैंने चेंज की हो तो की हो, किंतु मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने इसमें कभी निप्पल चेंज किए। तो दोस्तों, इसके मैंने जो है फ़ायदे बता दिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सस्ता है। मैं आपको कल एक वीडियो बना के बताऊंगा कि ये निप्पल ड्रिंकर जो है ऑटो ड्रिंकर बेल ड्रिंकर की तुलना में सस्ता है, और कितना सस्ता है। मेरे ख्याल से ये करीब 40% जो है बेल ड्रिंकर से सस्ता है। तो और दोस्तों, इसका एक और सबसे बढ़िया फ़ायदा जो ये है कि इसको हम ओपन फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और इसी फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो अगर मान लीजिए अगर हमने आज ओपन फार्म बनाया अभी और 1-2 साल बाद अगर हमारा टारगेट है कि हम इसी में कन्वर्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो है हमको पानी की लाइन को जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जो है फार्म को अगर इसी कर देंगे और निप्पल सिस्टम हमारा वहाँ पे काम में आ जाएगा। दोस्तों, किंतु निप्पल सिस्टम का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि गर्मी के समय में ओपन फार्म में पानी गर्म हो जाता है, और पानी इतना गर्म हो जाता है कि बर्ड पानी नहीं पी पाता है। आप पानी को हाथ नहीं लगा सकते, अब इतना गर्म हो जाता है। तो दोस्तों, उसका भी सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने आपको ऑटो ड्रिंकर बताया था जब पहले दिन जब बच्चे आए थे, तो वो वाले हम ऑटो ड्रिंकर अगर लगा देते हैं तो उसको लगाना भी बहुत आसान है। सिंपल सा इनका कप खोलो और कप खोलने के बाद में जो है उसको फिट कर दो, 2 मिनट में वो फिट हो जाता है और वो जो है एक प्रकार से बेल ड्रिंकर का कार्य करने लग जाता है। उसको जो लगाने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए 12 फीट का अगर
अगर गैप है तो इसमें आप 2 लगा दीजिए, 12 फीट में 2 लगा दीजिए। तो उस प्रकार से अगर लगा देंगे तो बर्ड जो है उसमें बढ़िया तरीके से पानी पी लेगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, जितनी बड़ी समस्या होती है समाधान भी उतना बड़ा मिल जाता है हमको, तो उसका समाधान भी है। तो अगर आप फार्मर भाई अगर ओपन फार्मिंग भी अगर कोई कर रहा है और अगर वो निपल ड्रिंकर अगर लगा रहा है, तो साथ में जो है, चूँकि गर्मी के समय की बात है, अगर वो इसी फार्म कर रहा है तो उसको कोई भी अलग से एडिशनल सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। किंतु अगर वो ओपन फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो साथ में जो है वो ऑटो ड्रिंकर भी ऑर्डर कर दें, ताकि ये जो गर्म पानी की जो समस्या है ये भी दूर हो जाए। किंतु अगर वो इसी फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों मैंने निपल ड्रिंकर, ऑटो ड्रिंकर दोनों के फ़ायदे अब मैंने बता दिए। अब जिस फार्मर भाई ने मुझे ये कमेंट किया था कि वो कौन से इक्विपमेंट परचेस करे, दोस्तों मेरा प्रायोरिटी वाला सजेशन ये है कि आप निपल ड्रिंकर पे जाइए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इन फ्यूचर के लिए भी। ये अपडेट मॉडल है। बेल ड्रिंकर ओल्ड मॉडल है। हमको ज़माने के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो दोस्तों हम बिज़नेस में पीछे रह जाएंगे। पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस भी ये अपडेट होने वाला बिज़नेस है। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग बहुत जल्दी जो है, पिछले 10 साल में जो जितना अपडेट नहीं हुआ, आने वाले 3 साल में अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस में अगर अच्छा पैसा कमाना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, इसी फार्मिंग। आप कम से कम पैसे में इसी फार्मिंग कीजिए। चाहे आप छोटा फार्म बनाइए, चाहे आप 130 बाय 30 फार्म का बनाइए। मान लीजिए आप 4000 स्क्वायर फीट का फार्म बनाइए, उसमें आप 5000 बच्चे डालिए और दोस्तों उस फार्म को इसी कीजिए। आप 10,000 स्क्वायर फीट का फार्म नहीं बनाइए, बिल्कुल आप 10,000 स्क्वायर फीट में मत जाइए। आप छोटा फार्म बनाइए, किंतु उस फार्म को इसी कीजिए और इसी से जो है आप अच्छा प्रोडक्शन निकालेंगे और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे ज़्यादा स्क्वायर फीट की तुलना में। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, मेरा प्रायोरिटी वाला सजेशन ये है कि आप जो है निपल ड्रिंकर पे जाइए और अपने फार्म को जो है अपडेट फार्म बनाकर और अच्छा पैसा कमाइए, अच्छी ग्रोथ कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।